नमस्कार दोस्तों, आप सभी एचआर योजना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। साथियों, अपन आज इस वीडियो में बाजरा भावांतर भरपाई योजना के तहत 2026 के अंदर कितना रुपए मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत सारी जानकारी आपके मन में डाउट चल रहे हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसमें बहुत सारी अपडेट आप सभी के लिए है जो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। साथियों, क्या है कि सबसे पहले हम रीढ़ की हड्डी पर चलते हैं। जो आपके यहाँ से योजनाओं का जो भी बेनिफिट है वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से दिया जाता है। चाहे आपको खाद लेनी हो, भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरे के पैसे हो, या फिर क्षतिपूर्ति पोर्टल मुआवजा हो, या फिर आपको अन्य कोई सब्सिडी हो, या कोई 3,000 रुपये बाजरा के ऊपर मिलते हैं, मूंग के ऊपर 4,000 रुपये मिलते हैं, डीएसआर स्कीम योजना के तहत 4,500 रुपये मिलते हैं, या फिर पराली प्रबंधक के तहत 1,200 रुपये मिलते हैं। मेरी पानी मेरी विरासत योजना के तहत 8,000 रुपये दिए जाते हैं। धान की जगह छोड़कर अन्य जो फसल लगाते हो उसमें आपको 4,500 रुपये भी दिए जाते हैं। इसी प्रकार आपको मक्का के ऊपर 3,000 रुपये दिए जाते हैं। देसी कपास पर 2,000 रुपये मिलते हैं। यानी कि सारा जो बेनिफिट है वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से दिया जाता है। आज 19 तारीख है, मात्र और मात्र 10 दिन आपके शेष रहते हैं। यानी कि ये जो सबसे पहले आप इस मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त 2026 तक लास्ट डेट रखी गई थी। इसकी समय सीमा यानी कि अंतिम तारीख रजिस्ट्रेशन की थी वो 15 अगस्त थी। थोड़ा ध्यान दें साथियों। लेकिन क्या हुआ कि जो कई ज़िलों के अंदर 95-96% रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 4-5% बाकी लोग किसान भाई बचते हैं। तो ऐसे में क्या हो गया, जो अब इसकी डेट वहाँ पे पोर्टल पर भी देखोगे तो घटा करके उसका बढ़ाने के बजाय घटा के आपकी 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। तो इस बात का ध्यान रखें। 10 दिन आपके पास बचते हैं। कोई 31 तारीख तक अपना किला नंबर लेके और अपना रजिस्ट्रेशन है वो तुरंत की तुरंत करवा लें। आगे की आप चिंता ना करें। ये पता नहीं कि आपकी बार तारीख बढ़ाई जाएगी, घटाई है, लेकिन आपकी बार मुश्किल है कि बढ़ेगी नहीं। तो अपना जो भी किसान भाई है वो अपना तुरंत कर लें, और जो भी किसान भाई वंचित है उस तक ये जानकारी ज़रूर शेयर करें। साथियों, क्या है कि भावांतर भरपाई योजना वो होती है जिसके तहत हरियाणा सरकार यानी एमएसपी घोषित करती है। एमएसपी होती है, मान लो बाजरे की आपकी करीबन 2,900 रुपये 2,950 रुपये के आसपास है, और जो मार्केट के अंदर अभी जो भाव चल रहा है वो आपका 2,200, 2,250, 2,300 है। जो भी बीच का डिफरेंस जो अंतर रहता है, मान लो 600 रुपये, 700 रुपये या 100 रुपये, जो भी आपका डिफरेंस रहेगा उसके हिसाब से सरकार अनुमान लगा के और जो बीच के अंतर है उसको भरपाई योजना के तहत, भावांतर भरपाई योजना के तहत आपके खाते में सरकार पैसा डालने का काम करती है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक फैसला किया था, बड़ा फैसला, जो आपका याद होगा। जो भी पहले किसान भाई हैं वो वीडियो देखते हैं, उनको बताया भी था मैंने कि अगर आप प्राइवेट में बेचो बाजरा या फिर आप सरकार को दो या अपना घर पे रखो, हम सभी को पैसे भावांतर भरपाई योजना के तहत देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने वाक्य कहा था। लेकिन तीसरी टर्म की सरकार आई तो यहाँ पर तीसरे टर्म में इन्होंने नई नई कंडीशन किसानों के ऊपर थोपने का काम किया जाता है। सबसे पहले तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर जो भी कोई माड़ बटाई ठेके के ऊपर किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है तो वो जो मालिक है उसके पास कई 1 किला है तो एक बार, 10 किले है तो 10 का आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो वहाँ पर आपका 10 बार वन टाइम पासवर्ड यानी OTP आता है। पहला तो ये है जिससे आपके यहाँ पर नई कंडीशन बदलाव, नया सिस्टम लागू किया गया है। उसी के बाद अगर आप बाजरा मंडी के अंदर जाते हो, अगर आपने जे फार्म के माध्यम से बाजरा 1 कुंटल बेचा है तो 1 कुंटल के भावांतर सरकार देने का काम करती है। 20 कुंटल का आपने बाजरा बेचा है तो 20 कुंटल की सरकार भरपाई करने का काम करती है। जे फार्म अगर आपका कटेगा मंडी के अंदर, वो जे फार्म पिछली बार उसी हिसाब से आपके पैसे डले थे। साथियों, ध्यान दें कि जे फार्म अगर कटेगा तो ही आपका पैसा डलेगा। पिछली बार ये कंडीशन, ये शर्त लगाई गई थी, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस प्रकार की कोई कंडीशन नहीं, पटवारी ने जितना भी बाजरा आपका पास कर दिया उसी पास के हिसाब पे आपका सरकार पीछे पूर्व मुख्यमंत्री जी देते थे, लेकिन इन्होंने चेंज कर दिया है। अब अगली बात आती है कि अब की बार नई सिस्टम ये भी हो गया
जो भी किसान रजिस्ट्रेशन है मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर, अगर उसका 10 कुंटल बाजरा है वो मंडी के अंदर जाता है तो अंगूठा टिकेगा आपका वहाँ पर। अगर अंगूठा नहीं टिकेगा तो आपका बाजरा नहीं बिका मानेगी सरकार, आपका बाजरा नहीं बिकेगा। और बाजरा अगर आपको बेचना है तो अंगूठा आपका लगेगा। ये कंडीशन अब की बार थोपने का काम किया गया है, आप पे कंडीशन लगाई गई है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, अगर बाजरा भावांतर के लिए आप पंजीकरण करवाते हो तो आपका अंगूठा वहाँ पर मंडी में लगेगा, जब भी आपकी भावांतर अगर सरकार इसमें कोई फैसला लेगी तो डलेगा। आगे बात कर लेते हैं साथियों, आपका जो मंडी के अंदर वहाँ पे किसान का जो ट्रैक्टर होता है या जो ट्रेली होता है उसका नंबर भी अनिवार्य यानी ज़रूरी किया है। अब की बार पीछे भी किया था सरसों गेहूँ के टाइम। तो ये यहाँ पर हिदायतें हैं और ये कंडीशन यहाँ पर दी गई है। अब आपको आगे इसी के अंदर दो महत्वपूर्ण जानकारी है। एक तो जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनके लिए यहाँ पर लोकेशन जारी की गई है, एडवांस लोकेशन आ चुकी है, यानी आपके जो अक्टूबर महीना है 10वां महीना, उससे जो बीपीएल परिवार धारक है, जो गुलाबी कार्ड धारक है उनको 23 किलो गेहूँ और 12 किलो बाजरा, और जो बीपीएल कार्ड धारक है उनको 4 किलो गेहूँ 1 किलो बाजरा। तो यहाँ पर आप इसका नोटिफिकेशन सरकार ने यहाँ पर जारी किया है 16/7/2026 यानी 16 जुलाई को ये नोटिफिकेशन, ये आदेश यहाँ पर फूड जो आपका राशन डिपार्टमेंट होता है जो राशन बांटता है उसने ये जारी किया है लोकेशन। तो यहाँ पर आगे आप देख सकते हो ये पूरे 23 के 23 जिले हैं, उनके लोकेशन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज दी गई है। आगे भी यहाँ पर आज न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये खबर बड़ी प्रकाशित करने का काम किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो अक्टूबर माह में यहाँ पर जो राशन कार्ड धारक हैं उनको गेहूं के साथ मिलेगा बाजरा। यहाँ पर ये रेवाड़ी से आज के आप न्यूज़पेपर देख सकते हो, उसमें छपा हुआ है, यह प्रिंटेड मीडिया है उसने छापने का काम किया है। अब तो ये बीपीएल के लिए मैं बता रहा हूँ कि बाजरा आपको दिया जाएगा। अब जो अपना जो मेन टॉपिक है भावांतर भरपाई का, उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो इसने लोकेशन जारी की है, इस अनुमान से बाजरा तो सरकार खरीदेगी, लेकिन ये पता नहीं कि सारा बाजरा सरकार खरीदेगी या फिर जो कोई लक्ष्य सरकार का है कि हमने इतना मीट्रिक टन बाजरा खरीदना है उस हिसाब से खरीदेगी, या फिर इस पे आपका जो सरकार है वो सीधा ही न खरीद के जो पिछली बार की तरह सीधा ही भावांतर भरपाई देगी, ये अभी डिसाइड नहीं है। लेकिन जो ये न्यूज़पेपर पे जो ये आदेश यहाँ पर बाजरे की लोकेशन जारी की है, इस हिसाब से हमें उम्मीद है कि बाजरा सरकार अब की बार खरीदने की यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी गई है। तो ये भावांतर भरपाई योजना से जो बाजरा की आपको इसमें भरपाई देने का काम करते हैं उसकी विस्तृत जानकारी आप सभी के साथ साझा और शेयर की है। आगे जो भी जो जानकारी आएगी वो आपको सबसे पहले और सबसे तेज़, चाहे आपका पोर्टल खुलने की बात हो या भावांतर भरपाई योजना का पैसा देने की बात हो, वो सबसे पहले और सबसे तेज़ देने का काम करूँगा।